बड़ी खबर है लोकसभा चुनावों को लेकर, जहां पर लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद से ही देश भर में आचार संहिता लागू कर दी गई है। पिछले बार की तरह इस बार भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। 19 अप्रैल से शुरू मतदान की प्रक्रिया होगी। 4 जून को नतीजों के साथ ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 19 अप्रैल से शुरुआत, 4 जून को नतीजों के साथ ये प्रक्रिया खत्म होगी। तो आचार संहिता पूरे देश भर में अब लागू हो गई है। तो हर नेता अपनी जीत का दावा कर रहा है और अपने विपक्षी की हार की बात कह रहा है। जुबानी जंग तेज होती जा रही है और ऐसा अनुमान है कि जैसे जैसे पोलिंग डेट्स करीब आएंगी, पोलिंग होगी, ये जंग और बढ़ती जाएगी। 18वीं लोकसभा के गठन के लिए वोटिंग से लेकर नतीजे तक की पूरी प्रक्रिया में 47 दिन यानी करीब 1.5 महीने का वक्त लगेगा। 7 चरणों के चुनाव में पहला फेज 19 अप्रैल को होगा, जिसमें सबसे ज्यादा 102 सीटों पर चुनाव होगा। 26 अप्रैल को दूसरे फेज में 89 सीट, 7 मई को तीसरे चरण में 94 सीट, 13 मई को होने वाले चौथे फेज में 96 सीट, 20 मई को होने वाले 5वें फेज में 49 सीट, 25 मई को छठे चरण में 57 और 1 जून को 7वें और अंतिम फेज में भी 57 सीटों पर वोटिंग होगी। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखें भी जारी कर दी गई। आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि ओडिशा में 4 चरणों में चुनाव होंगे। ओडिशा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। वहीं अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जुबानी जंग बढ़ी हुई है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेताओं ने इतना लंबा चुनाव कराने पर भी अपनी आपत्ति जाहिर की है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता इस शेड्यूल को बिल्कुल ठीक शेड्यूल बता रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अगर सही समझे 10 चरणों में भी चुनाव किया जा सकता है। 7 चरणों से मैं बाहर नहीं आ सकता। इतना डिजिटल इंडिया की बात होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, इतने सारे हमारे देश में सब कुछ आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन 7 चरणों में हम फंसे हुए हैं। अभी इलेक्शन कमीशन को बीजेपी अपना पॉकेट में ले लिया कि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होने वाला है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर खुद डिसाइड कर रहा है, नॉमिनेट कर रहा है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन होगा। इलेक्शन कमीशन ने कुछ सोच समझ कर इतना लंबा पीरियड रखा है चुनाव का। उम्मीद ये थी कि जल्द से जल्द चुनाव रैप अप की जाए, चुनाव की जो प्रोसेस है, पर 7 फेज में है। इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इलेक्शन ऐसी तरीके से हो जहां पर समानता दी जाए। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। भारत में चुनाव का शंखनाद हुआ, जिसका असर हजारों किलोमीटर दूर तक देखने को मिला। लंदन में कार रैली निकाली गई बीजेपी के समर्थन में, जिसमें 400 पार के नारे लगाए गए। ढोल नगाड़े के साथ लग्जरियस गाड़ियों का काफिला और सभी गाड़ियों पर बीजेपी के झंडे। ये तस्वीर भारत के किसी इलाके की नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर लंदन की है। दरअसल भारत में शनिवार को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया और इसके बाद पीएम मोदी के समर्थन में ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की तरफ से कार रैली निकालकर खुशी का इजहार किया गया। कार रैली नॉर्थहोल्ट में कच्छा लेवा पाटीदार समाज परिसर से शुरू हुई और वेम्बले में स्वामीनारायण बीएपीएस मंदिर में जाकर खत्म हुई। तो बीजेपी ने अपने लिए इन चुनाव में 370 प्लस का टारगेट सेट कर रखा है और एनडीए के लिए 400 प्लस का। और इन चुनाव में प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल रखी है। आज आंध्र प्रदेश में रैली करेंगे प्रधानमंत्री शाम को और चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। उनके साथ मंच साझा करेंगे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण।
तमिलनाडु तेलंगाना के बाद आज पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के पलनाडु में शाम 5 बजे एनडीए की चुनावी सभा में हुंकार भरेंगे। 2024 के चुनावों के लिए आंध्र प्रदेश में एनडीए की पहली चुनावी सभा होगी, जिसमें लंबे वक्त बाद पीएम मोदी, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। రేపే ప్రధానమంత్రి గారి మీటింగ్ కూడా ఉంది। ప్రజాగళం మొదటి మీటింగ్। लोकसभा चुनाव के साथ आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसके लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी, टीडीपी और जनसेना ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ लड़ने का फैसला लिया है। तीनों ही दलों के बीच फाइनल फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 17 लोकसभा सीटें और 144 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। वहीं पवन कल्याण की जनसेना पार्टी 2 लोकसभा सीटों और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।